ये एक जाम बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताता है। जैन कैडेट, कैसे आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कैडेट, आज एक बार फिर आपकी अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैडेट, आज एक बार फिर नए चैप्टर के साथ मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और आज का जो अध्याय है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कैडेट, यह डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? इससे आपके एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर हम आज आप सबके बीच में चर्चा करेंगे और उसका सही तरीके से सटीक पोस्टमार्टम करेंगे। तो कैडेट, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए, ज्यादा समय न गवाते हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पे नजर रखते हैं। तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहला प्रश्न ये हमसे ये पूछता है कि आखिर आपदा होता क्या है, डिजास्टर होता क्या है। उसमें यह प्रश्न पूछाता है कि आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है। तो देखिए आपदा क्या होता है। तो हम इस पे पहला नजर रखेंगे कि प्रश्न इस प्रकार से पूछता है। पहला प्रश्न कि आपदा की परिभाषा दीजिए। इसमें यह प्रश्न पूछेगा आपसे, आपदा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये आपसे 3 अंकों में क्वेश्चन पूछता है कि आपदा की परिभाषा दीजिए। तो चलिए लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं बस बोलूंगा और आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको जो हम बोलेंगे तो उसका एक माइंड बसा रहेगा कि हाँ सर हमको बोल के लिखवाए थे, और हमें आपको भी ये लगेगा कि नहीं मैंने लिखा था इस दिन इस समय ये क्लास लेते समय। तो इससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिखिए, वह प्राकृतिक या मानव रचित घटना जिसके घटित होने से भारी जान माल की हानि होती है। जिसके घटित होने से या जिसके होने से भारी जान माल की हानि होती है। जान माल बोले तो जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इसका मतलब क्या, ज्यादा नुकसान होता है। भारी जान माल की हानि होती है, उसे आपदा कहते हैं। उसे आपदा कहते हैं। समझ में? वह प्राकृतिक या मानव रचित घटना जिसके घटित होने से यानी जिसके होने से भारी जानमाल का नुकसान होता है या हानि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे नजर रखते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछता है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। आपदा कितने प्रकार का होता है? ये आपसे भी 3 या मिनिमम 5 अंकों में पूछ लेता है। ठीक है, 5 अंकों में। तो आपदा कितने प्रकार का होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वह प्राकृतिक या मानव रचित। यही से समझ में आ गया कि आखिर 2 ही होती होगी, ऐसी घटित होने से हो रहती है। यानी क्या हो सकता है? पहला इसमें आपका हो जाएगा प्राकृतिक। ए प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, और बी क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम मतलब कृत्रिम आपदा, या ये मानव द्वारा होता है। ठीक है, ये मानव के हाथों ये आपदा आती है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए अच्छे से। अब इसमें कभी कभी उदाहरण के तौर पर पूछ लेता है कि प्राकृतिक आपदा के मतलब उदाहरण बताइए, प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दीजिए। ठीक है, 3 अंकों में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? पहला इसमें भूकंप, बी भूस्खलन, सी
आपका क्या हो जाएगा, सुनामी होगा। डी, बाढ़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका चक्रवात, ठीक है, आंधी, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। क्या है, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राकृतिक आपदा का उदाहरण यहाँ पे देना है और ऐसे आपसे पूछता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चौथा प्रश्न यहाँ पे ले लेता हूं कि कृत्रिम आपदा के उदाहरण लिखिए। कृत्रिम आपदा, या उसमें पेपर में ये लिखा रहेगा कि मानवकृत आपदा, मानवकृत आपदा के उदाहरण दीजिए, के उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, इसको ऐसे बांट लीजिए और यहां पे आप लिखिए कि इसके उत्तर में आप ये लिखेंगे पहला, यहां पे ए में क्या लिखेंगे आप, बम विस्फोट, बम विस्फोट। ये क्या है, आतंकवाद, आतंकवाद। सी, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट। उसके बाद से आपका दंगा, दंगा, ठीक है। उसके बाद से परिवहन संबंधी दुर्घटनाएं, दुर्घटना। ये क्या है, सब आपदा के उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप कृत्रिम आपदा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपने देखा कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दीजिए, उसमें क्वेश्चन ये पूछेगा। उसके बाद से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो सकता है कि कृत्रिम आपदा या मानवकृत आपदा के उदाहरण दीजिए। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इससे पहले हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको इरेज कर ले और उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप ऐसे ही थोड़ा इस क्लासेस को ज्यादा कैडेटों तक शेयर करते रहिए। इससे क्या होगा कि अगर हमको ये एहसास मिलता है कि हाँ, हमारी क्लासेस को और कैडेट हर जगह से देख रहे हैं और हमें अगली वीडियो बनाने का साहस मिलता है कि हम कैडेटों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, उनके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रस्तुत करते रहें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का है कि छपेगा। आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का क्या भूमिका होता है, क्या भूमिका होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का क्या भूमिका होता है। या क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि आपदा के समय एनसीसी कैडेट प्रशासन की सहायता किस प्रकार से करेंगे, या उसमें यह पूछेगा कि एक एनसीसी कैडेट आपदा के समय प्रशासन की सहायता किस प्रकार से करेगा, ठीक है। तो वहां पे आप सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए। पहला पॉइंट इसमें, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करके, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करके, हो गया। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, भूखों को प्रशासन द्वारा भोजन उपलब्ध कराने में सहायता करके, मतलब जो कि बाढ़ पीड़ित है या जो भी कुछ आपदा के समय है, उनको जैसे भोजन का पैकेट वगैरह बांटा जा रहा है, तो उसमें क्या करें, प्रशासन की सहायता करके, ठीक है। उसके बाद से
प्रशासन द्वारा सौंपे गए, तीसरा पॉइंट, प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यों को करके, मतलब जो प्रशासन आपको कार्य सौंपा है उसको आप क्या करेंगे, संपादित करेंगे, उसको सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद से चौथा पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा में डॉक्टरों की सहायता करके, प्राथमिक चिकित्सा में डॉक्टरों की सहायता करके या डॉक्टरों की टीम में हिस्सा बन गए। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है अफवाहों को रोकने में, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई आपदा है, वहां पर अफवाह ये फैल गई कि जो बाढ़ है इसमें एक बिजली का तार इसमें गिर गया है और पूरे चारों तरफ पानी में करंट आ गया है, तो ऐसे शायद बहुत सारी अफवाहें फैल जाती है, तो इसको क्या करना, रुकना, इसको सटीक देखना कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि भगदड़ मच जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो इसको रुकना। उसके बाद से हो गया इतना। अगला पॉइंट आपदा में सड़क मरम्मत में मदद करके, आपदा में सड़क मरम्मत में मदद करके। ठीक है, इतना पॉइंट आप लिख लेंगे, आपका उत्तर एकदम परफेक्ट होगा और आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 6.5 अंक में पूछता है। ठीक है, 6.5 अंक में। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि भूकंप के दौरान, छठा क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, ये आपसे 10 अंकों में पेपर में प्रश्न पूछता है कि भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या पिछले बार के 2021 के सी एग्जाम में ये पूछा था क्वेश्चन कि भूकंप के दौरान एनसीसी कैडेट प्रशासन की क्या सहायता कर सकते हैं, या भूकंप के दौरान एनसीसी कैडेट क्या सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीसी कैडेट में क्या सहयोग कर सकते हैं, आपको भली बात इसे जानना चाहिए कि एनसीसी कैडेट प्रशासन के द्वारा मिलकर के जो भी उस कहीं भूकंप आया तो चाहे मंजिला गिरा हो तो उसमें प्रशासन की सहायता करेंगे, मलबों को हटाएंगे, मतलब जो टूट फूट गिरा है उसको हटाएंगे। उसके बाद से टूटे फूटे मतलब जो भी पीड़ित है उनको डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर के सहयोग करेंगे, ये सब कर सकते हैं। और भोजन उपलब्ध चाहे जो भी हो कुछ उनके साथ में लग कर करेंगे। ठीक है, तो अगला इसमें हम लिखेंगे कि भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा पशु से हम लोग का नाता रहा है और अभी तक भी है, तो थोड़ा इनका भोजन और चाहे जो भी हो ये अपना कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इससे आपको कुछ भटकना नहीं है, आपको हम पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला पॉइंट होगा यदि घर में है तो, पहला पॉइंट यदि घर में है तो मेज के नीचे घुस जाए, यदि घर में है तो मेज के नीचे घुस जाए। हो गया, यदि घर में है तो मेज के नीचे घुस जाए। अगला पॉइंट है दीवार के साथ कोने में खड़े हो जाए, दीवार के साथ कोने में खड़े हो जाए। हो गया, दीवार के साथ कोने में खड़े हो जाए। अगला पॉइंट गैस रेगुलेटर को, मतलब जो गैस का बटन है चाहे जो भी हो उसके गैस रेगुलेटर को बंद कर दे, गैस रेगुलेटर को बंद कर दे। हो गया, गैस रेगुलेटर को बंद कर दे। विद्युत की प्रवाह को भी बंद कर दे, मतलब जो बिजली है उसका भी स्विच ऑफ कर दे। ठीक है, बिजली का स्विच ऑफ कर दे। अपने अंदर साहस व धैर्य बनाए रखे, अपने अंदर साहस व धैर्य बनाए रखे, अपने अंदर साहस व धैर्य बनाए रखे। अगला पॉइंट डरे मत, सामना के लिए तैयार रहें, डरे मत, सामना के लिए
तैयार रहें, मतलब उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। तो इस तरह से आप भूकंप के दौरान ये सावधानियां बरत सकते हैं और साथ ही आप कोई भी मजबूत स्तंभ हो या पिलर हो उसके नीचे आप खड़े हुए, चाहे उसके पास में खड़े हुए, जिससे कि आप बच सके। ठीक है, तो इतना होता है और आप कहीं खुले आसमान के नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, तो अगला 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि हवाई हमलों से बचने के तरीके क्या है बताइए भाई, हवाई हमलों से बचने के तरीके क्या हैं। 7 अंकों में क्वेश्चन पूछा है कि हवाई हमलों से बचने के तरीके क्या हैं। तो इसमें आप लिखिए पहला पॉइंट, हवाई हमलों से बचने के लिए चारपाई के नीचे घुस जाए। पहला पॉइंट, हवाई हमलों से बचने के लिए चारपाई के नीचे घुस जाए। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट, खुले मैदान में हो तो पेट के बल लेट जाए। खुले मैदान में हो, जैसे मान लीजिए प्लेट ग्राउंड में आप हैं, तो ये क्या हो सकता है, खुला मैदान हो सकता है, तो वहां पे आप क्या करिए, पेट के बल लेट जाइए। ठीक है, खुले मैदान में हो तो पेट के बल लेट जाइए। अगला पॉइंट, सिनेमा हॉल या रेलगाड़ी में हो तो किसी सीट के नीचे घुस जाए। सिनेमा हॉल या रेलगाड़ी में हो तो किसी सीट के नीचे घुस जाए, या मतलब उसके नीचे बैठ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि बस या कार में हो तो अगला पॉइंट है, यदि बस या कार में हो तो गाड़ी किनारे लगाकर खड़े हो जाए। यदि बस या कार में हो तो गाड़ी किनारे लगाकर खड़े हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हवाई हमलों से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही आपको संभावना के तौर पे और 99% इतनी मेरी संभावना है कि क्वेश्चन पूरे के पूरे छपेंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल छपता ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का क्या भूमिका होता है या उसमें क्या सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाढ़ आने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, 5 अंकों में क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, लगातार भारी वर्षा होना। हो गया, लगातार भारी वर्षा होना हो गया। अगला पॉइंट, भूस्खलन का होना। अगला पॉइंट, भूस्खलन का होना। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। जल निकासी में, अगला पॉइंट है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, हो गया। उसके बाद से अगला पॉइंट है जल निकासी का समुचित प्रबंध ना होना। जल निकासी का मतलब जो जल का निकास है वो अच्छे तरीके से ना हो रहा है, कहीं उसको अच्छे नाले या उसको मतलब गिराया ना जा रहा हो, इसके चलते हो सकता है। ठीक है, तो जल निकासी का समुचित प्रबंध ना होना। ठीक है, पहाड़ों पर, अगला पॉइंट, पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट, मित्र राष्ट्रों द्वारा
मित्र राष्ट्रों द्वारा, मित्र राष्ट्र मतलब जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा जो आपके कभी कभी देश में पानी छोड़ देते हैं वो लोग, मतलब क्या अपने देश से मतलब जब वो बाढ़ से व्यथित हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना जल छोड़ देते हैं अन्य राष्ट्रों में, तो उससे क्या उससे भी बाढ़ आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों द्वारा पानी छोड़े जाने पर, मित्र राष्ट्रों द्वारा नदियों में पानी छोड़े जाने पर, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागरिक सेवाएं क्या है, नागरिक सेवाएं क्या है, नागरिक सेवाएं क्या है बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मतलब कि नागरिक सेवाएं कितने प्रकार की होती है, नागरिक सेवाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसमें एक आवश्यक सेवा भी होता है, ठीक है, जो कि अनिवार्य सेवा, इसको हम अगले इसी वीडियो में देखेंगे और अभी कुछ समय बाद देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, इसमें पहला है निपटान सेवा, निपटान सेवा। ठीक है, निपटान सेवा, इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे कि कोई आपदा आ रही है तो उसमें क्या होता है, जो 100 होते हैं, जो तो लाश होती है, जो मृतक की लाश होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसका एक उचित और उचित स्थान पर उसका क्या निष्पादन करना है, उसको जलाना या दफनाना, जो भी कुछ हो, मतलब इसका एक सेवा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें है कि 100 निपटान सेवा। अगला है संचार सेवा, हो गया दूसरा पॉइंट, संचार सेवा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए बचाव सेवा, बचाव सेवा। चौथा है कल्याण सेवा, चौथा है कल्याण सेवा, हो गया। उसके बाद अगला है 5 नंबर प्रशिक्षण सेवा, 5 नंबर प्रशिक्षण सेवा, हो गया। अगला पॉइंट है यातायात सेवा, यातायात सेवा, हो गया। भोजन प्रबंधन सेवा, भोजन प्रबंधन सेवा, अगला टॉपिक है ये, भोजन प्रबंधन सेवा, हो गया। इतना ये नागरिक मुख्य सेवाएं होती है। संचार सेवा हो जाएगी आपकी, चिकित्सा सेवा, अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप ज्यादा बोरिंग मत होइएगा और अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको सटीक से पढ़िए और अपने पेपर में जाकर उसको फाड़ के आइए, उसको एकदम पूरा सुपड़ा कर दीजिए जैसा आप उसका। 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि आग लगने के मुख्य कारण क्या है, आग लगने के मुख्य कारण क्या है, क्या है। तो भाई आग लगने का मुख्य कारण क्या है, इसको आप देखिए। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए ज्वलनशील पदार्थ के साथ, पहला पॉइंट है ज्वलनशील पदार्थ के साथ असावधानी बरतना। ज्वलनशील पदार्थ यानी मतलब जो आग के संपर्क में जल्दी से मतलब आने पर वो सुलग जाते हैं, उनके साथ असावधानी बरतना, मतलब उसके साथ अच्छे तरीके से पेश ना आना, उसको या अच्छे तरीके से ना रखना। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ के साथ असावधानी बरतना, हो गया। उसके बाद यातायात दुर्घटना में, यातायात दुर्घटना में, यातायात दुर्घटना में ईंधन टैंक का, ईंधन मतलब जिसमें तेल भरा होता है, जो टंकी होती है, उसका टूट फूट जाना। ठीक है, तो यातायात दुर्घटना के समय ईंधन टैंक का फूट जाना या टूट जाना। ठीक है, अगला पॉइंट आतंकवादी गतिविधियों के दौरान, आतंकवादी गतिविधियों के दौरान गोलीबारी के कारण, आतंकवादी गतिविधियों के दौरान गोलीबारी के
कारणर। हो गया। चौथा पॉइंट देखिए इसमें, बम ब्लास्ट के कारणर, बम ब्लास्ट के कारणर। उसके बाद ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलने के कारण, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलने के कारण। ये कैसे होता है कि जब जैसे मान लीजिए कि आपका गैस का सिलेंडर खुला हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, उससे भी आप कहीं घर में जला रहे हैं तो उससे भी क्या ये जल्दी संपर्क में आकर के आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सब आग लगने के मुख्य कारण हैं, तो ऐसा आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आग बुझाने के कोई 5 उपकरण लिखिए। ये 2021 के बी सर्टिफिकेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि आग बुझाने के कोई 5 उपकरण लिखिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिए इसमें, सोडा एसिड द्वारा। पहला, सोडा एसिड द्वारा, सोडा एसिड द्वारा। दूसरा है फोम टाइप अग्निशामक द्वारा, फोम टाइप अग्निशामक द्वारा। फोम इससे ऐसे लिखेंगे, फोम टाइप। इससे जो तेल और घी या ईंधन के द्वारा जो आग लगती है, इससे इसको बुझाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, CTC CO, शुष्क अग्निशमक द्वारा। CTC CO, ठीक है, अग्निशामक द्वारा। अग्निशामक मतलब जो आग बुझाने का यंत्र होता है या जो भी कुछ सामान होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, बालू और मिट्टी द्वारा। बालू और मिट्टी द्वारा, हो गया पॉइंट। उसके बाद से लिखिए, पानी की बौछार द्वारा। पानी की बौछार द्वारा, हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि आग बुझाने के कोई 5 उपकरण लिखिए। इसमें आपका ऐसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से एक गैस सिलेंडर भी हो सकता है जो कि अग्निशामक बुझाने के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसा आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि आवश्यक सेवाएं कौन सी हैं? आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी हैं, या कभी कभी यह पूछता है कि आवश्यक सेवाएं क्या हैं। ये आपके 2022 के सी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी है, या आवश्यक सेवाएं क्या है, या आवश्यक सेवाएं किसे कहते हैं। तो आवश्यक सेवाएं उसको कहते हैं कि जिसके ना होने से मानव को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है, वो क्या होती है? उसकी आवश्यक सेवाएं होती है। और आवश्यक सेवाएं वो होती है कि जो उसकी दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है। दैनिक जीवन मतलब जो वह उसका रोज रोज प्रयोग करता है, ठीक है, या उपयोग करता है। ठीक है, तो अगला इसमें लिखिए पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला, डाक तार घर यानी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्या है? आवश्यक सेवा है, इसका होना जरूरी है। ठीक है, जो कि बाहर से या विदेशों से आपका जो भी संगी संबंधी आपको कोई सामान भेजता है या प्रेषित करता है, तो आपको सुलभ तरीके से आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक है,
अगला पॉइंट इसमें लिखिए, हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन। हो गया, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें लिखिए, विद्युत, विद्युत जल प्रबंधन, विद्युत और जल प्रबंधन। ठीक है, ये क्या है, आवश्यक सेवा है, इसका होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट लिखिए, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा व दवा आपूर्ति। चिकित्सा सेवा मतलब जो डॉक्टरी सेवा है, या जो आपको कोई रोग हो जाता है, आपदा के समय चाहे जो भी कुछ हो जाता है, तो इसमें डॉक्टर आकर के आपका इलाज करते हैं, तो ये क्या होती है, ये भी आवश्यक सेवा है। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि चिकित्सक सेवा व दवा आपूर्ति, दवा आपूर्ति मतलब दवा का समुचित व्यवस्था होना। ठीक है, उसके बाद आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन मतलब जो आवश्यक चीजें हैं उसका उत्पादन हो रहा है कि नहीं, मतलब वो हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कि भविष्य में उसकी कमी ना हो। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट है, यातायात व्यवस्था व यातायात व्यवस्था व भोजन का समुचित प्रबंध होना, यातायात व्यवस्था व भोजन का समुचित प्रबंध होना, यातायात व्यवस्था व भोजन का समुचित प्रबंध होना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चक्रवात से बचने के उपाय लिखिए। ठीक है, ये 2021 के 20 सर्टिफिकेट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 2021 के 20 सर्टिफिकेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि चक्रवात से हम कैसे बच सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें, सूचना के लिए रेडियो व टेलीविजन चालू रखें, सूचना के लिए रेडियो व टेलीविजन चालू रखें। हो गया, अगला पॉइंट है, खुले स्थान पर ना रहे, खुले स्थान पर ना रहे, खुले स्थान पर ना रहे। तीसरा पॉइंट है इसमें, घर व दफ्तर के सबसे मजबूत हिस्से के पास रहे, घर व दफ्तर के पास, घर या दफ्तर में सबसे मजबूत हिस्से के पास मतलब जो घर चाहे आप घर में है या दफ्तर में है, ऑफिस में है, तो वहाँ पे जो मजबूत हिस्सा है, जो आपके छत का मजबूत हिस्सा है, उसके पास आप बैठिए या रहिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, घर की खिड़कियां खोल दे, घर की खिड़कियां खोल दे जिससे हवा पास हो, घर की खिड़कियां खोल दे जिससे क्या हो, हवा पास हो। हो गया, अगला पॉइंट है, चक्रवात के समय बाहर ना निकले, चक्रवात के समय बाहर ना निकले। हो गया, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर में इतने प्रश्न आते हैं और इसका मैंने अच्छे तरीके से निष्पादन कर दिया, अच्छे तरीके से विश्लेषण कर दिया। अब इससे कुछ रिलेटेड फुल फॉर्म्स है जो मैं आपके बीच रखूंगा, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। तब तक पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से नोट्स को लिखिए, आगे देखिए कहीं अगर दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं
लगता नहीं हम क्या करें, मुझे छोड़ो। हाँ, तो इससे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म से जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उनको लिख लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं पहला लिखता हूँ, इसमें पहला है इसमें फुल फॉर्म, ठीक है, मतलब शब्द संक्षेप, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द संक्षेप। उसमें लिखा रहेगा कि निम्न का विस्तार रूप लिखिए, निम्न का विस्तार रूप लिखिए। तो इसमें पहला है आपका NDMA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन, ठीक है। अथॉरिटी मतलब संगठन, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से अगला इसमें आता है SDMA, मतलब स्टेट डिजास्टर, M से मैनेजमेंट, उसके बाद A से अथॉरिटी, मतलब ये क्या होता है आपका जिला स्तर पर होता है, ठीक है। स्टेट नहीं, सॉरी, ये आपका राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य स्तर पर होता है, मतलब राज्य आपदा प्रबंधन संगठन, ठीक है। उसके बाद से अगला इसमें DDMA, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, या रेस्क्यू फोर्स हो गया। तो इतना ये आपसे फुल फॉर्म पूछता है। और बाकी अगली वीडियो में अगर इससे जो भी कुछ एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आपको मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से करते रहिए और अच्छे से जुड़ करके और अच्छे से पढ़ाई करिए। साथ ही में आपका कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप मुझे उसको कमेंट में बताइए, मैं उसका अगली क्लास में पोस्टमार्टम करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कैडेट, इस तरह से आपका यह क्लासेस पूरी जोश सोच के साथ मैंने आपको पढ़ाया, पसीना बहाया मैंने, तो आपको भी यह बनता है कि आप भी उसको अच्छे तरीके से पढ़िए और इसे हर एक कैडेट तक भेजिए जो कि कैडेट इस क्षेत्र से संबंधित है, जो कैडेट आने वाले एग्जाम में बैठने वाला है। तो आपको आज की मेरी क्लासेस कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में बताइएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर करिए और इस क्लासेस को पूरा देखिए, जिससे कि मुझे साहस मिलेगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे देखने वाले भी कुछ कैडेट हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।